भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में 22 जवान शहीद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। 6 अप्रैल से शुरू होगा विशेष जागरूकता अभियान। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर रोक लगाने राज्य सरकार कर रही विचार। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 13 शहरों में लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। सुकमा, बीजापुर जिलों से लगे जंगरगुंडा में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 5 जवानों के शव मिले थे। इस मुठभेड़ में लापता जवानों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बल सक्रिय थे। इस दौरान कल 17 और जवानों के शव मिलने के बाद शहीद जवानों की संख्या 22 हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माओवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को घटनास्थल पर जाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने बैठक में कहा कि इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए 5 स्तरीय रणनीति टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को और प्रतिबद्धता से लागू करना चाहिए। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के साथ ही इसके प्रबंधन में जन भागीदारी पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को और कड़े कदम उठाने चाहिए। बैठक में 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर भी साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस बैठक में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य BK पॉल, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग की जा रही थी। विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत को कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी। उज्जैन के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 मरीज झुलस गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। अस्पताल में दोपहर आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार शुक्ल मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू कराया और अन्य मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिस पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। आग के दौरान अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बाद कलेक्टर से बातचीत की और उन्हें सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आने जाने वाले लोगों की सामान्य आवाजाही पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान में भागीदारी का भी आह्वान किया।
श्री चौहान ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना मानवता पर बड़ा संकट है। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि इसलिए यहां आवाजाही पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आवश्यक कार्यों से आने जाने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन्हें चिकित्सा जांच के बाद आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, रीवा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित 13 शहरों में रविवार को लॉकडाउन किया गया। यह लॉकडाउन आज सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान बेवजह घर से निकलने, मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही है। वहीं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने टीके लगवाए। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,839 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,791 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इधर मंदसौर में 41, उमरिया में 91, उज्जैन में 8 मरीज मिले हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। दमोह में 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रेक्षक प्रेम प्रकाश सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने दमोह में अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदान की सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी यहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दमोह में चुनाव संचालन समिति की बैठक कर प्रचार अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन सहित चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर उनकी कर्मभूमि खंडवा में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर दीप प्रज्वलित किए गए। इस कार्यक्रम में कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। छिंदवाड़ा जिले में 68 नए मरीज मिले हैं। यहां शनिवार को 9 मरीजों की मौत हो गई है। आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर 1,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। शिवपुरी जिले में बिना परमिट के ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उमरिया जिले में 11 स्थानों पर कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं और मास्क न पहनने वाले 34 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। और अशोकनगर जिले में 101 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। यहां 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण करा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में 22 जवान शहीद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा, शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। 6 अप्रैल से शुरू होगा विशेष जागरूकता अभियान। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर रोक लगाने राज्य सरकार कर रही विचार। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 13 शहरों में लॉकडाउन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।